स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जुलाई मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की जो एक पहली सीरीज हो चुकी थी उसके आगे 51 नंबर से लेकर 100 क्वेश्चन महत्वपूर्ण करंट अफेयर के देखेंगे जो आपको सुपर टेट में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जुलाई 2026 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? अंकारा यानी तुर्की के अंकारा में, वाशिंगटन डीसी, ब्रुसेल्स या विल्नियस। तो ये कहाँ किया गया? ये तुर्की में किया गया। नाटो का जो सम्मेलन हुआ है जुलाई मंथ में, ये तुर्की में किया गया है। ठीक, तुर्की की राजधानी अंकारा है, अंकारा में इसको किया गया है। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा? ए विकल्प यानी अंकारा में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी 52 नंबर की तरफ। 52 नंबर आपसे कह रहा है कि जुलाई 2026 में किस देश ने लॉन्ग मार्च 10B यानी लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट का सफल समुद्री प्रक्षेपण कर पुनः प्रयोग करने योग्य बूस्टर की लैंडिंग कराई? ठीक, मतलब ये हुआ कि किस देश ने, आपसे पूछ रहा है कि जो रॉकेट 10B है ना, इसका समुद्र प्रक्षेपण कराया है, लैंडिंग कराई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने कराया है, चीन या रूस या जापान? तो देखिए चीन के हैनान प्रांत में हुआ है। ठीक है, जो लॉन्ग मार्च 10B है ना, इसको कक्षीय प्रक्षेपण में रियूजेबल, मतलब जिसको जैसे मान लीजिए रॉकेट बूस्टर हो गया ना, कि कोई रॉकेट गई तो उसको फिर दोबारा यूज कर सकते हैं, यही कह रहा है। ठीक, तो ये चीन ने कराया है। कौन सा देश कराया है? चीन। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, चीन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 53 नंबर की तरफ। 53 नंबर आपसे कह रहा है कि वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा सहयोग हेतु हाल ही में किन दो देशों के बीच 123 समझौता चर्चा में रहा? ठीक, यूएस सऊदी एग्रीमेंट लिखा हुआ है ना, ये देखिए यूएस सऊदी एग्रीमेंट। ठीक, तो ये यूएस और सऊदी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी यानी सऊदी अरब के बीच इसको किया गया है। तो ये 123 समझौता किसके बीच हुआ? अमेरिका और किसके बीच हुआ? यूएई के बीच, यानी सऊदी अरब। यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। एक मिनट, ठीक है, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 123 समझौता परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 54 नंबर की तरफ। 54 नंबर आपसे कह रहा है कि जुलाई 2026 में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? इटली के द्वारा, कनाडा के द्वारा, जर्मनी के द्वारा या जापान के द्वारा? तो देखिए G7 शिखर की ये किस क्रम का था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 52वें क्रम का था, ये ध्यान रखना है। किस क्रम का था? 52वें क्रम का ये जी शिखर सम्मेलन था। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस क्रम का था। तो ये 52वें क्रम का था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की है कनाडा ने। ठीक, इसका आयोजन कहाँ किया गया? कनाडा में। अच्छा, भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत जो है ये आतिथ्य देश के रूप में इसमें सम्मिलित था, तो ध्यान रखना है आप। ठीक, ये पूछा जा सकता है क्या भारत ने जी शिखर सम्मेलन में भाग लिया? हाँ, भाग तो लिया है, पर ये इसका सदस्य नहीं है, ये आतिथ्य देश के रूप में भाग लिया है। 55 नंबर आपसे कह रहा है कि सांघाई यानी सांघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? बेलारूस बना है, ईरान बना है, म्यांमार बना है या मिस्र बना है? तो देखिए बेलारूस बना है। सांघाई सहयोग संगठन का सदस्य जो 10वां पूर्ण सदस्य है ये बेलारूस बना है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक, कजाकिस्तान में सम्मेलन होता था, उसी में इसने सदस्यता ली है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये सम्मेलन कहाँ हो रहा था? तो ये सम्मेलन कजाकिस्तान यानी अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ? अस्ताना। तो कजाकिस्तान के अस्ताना में यह सम्मेलन हो रहा था। 56 नंबर आपसे कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2026 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? सिंगापुर का, जापान का, फ्रांस का या जर्मनी का? तो देखिए 195 देशों के साथ वीजा मुक्त, यानी 195 देशों में मुफ्त वीजा यानी मुक्त वीजा के साथ सिंगापुर पहले नंबर पर है। ठीक, तो हेनले पासपोर्ट में सिंगापुर पहले नंबर पर है, ये ध्यान रखना है। फिर 57 नंबर आपसे कह रहा है कि ग्लोबल माइनिंग एंड मेटल्स वाटर डेटा सेट रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत खनन स्थल उच्च जल तनाव वाले क्षेत्रों में स्थित है? 25%, 38%, 50% या 62%?
तो देखिए कौन कितने हैं, 38% है, यानी विकल्प आपका कौन सा से होगा, बी विकल्प। ठीक, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 38% जल जो है ना, 38% जो है ना, इससे अधिक खनन स्थल क्या है, जल तनाव में जाता है। ठीक है, उच्च जल तनाव वाले क्षेत्र में स्थित है, माइनिंग वाला क्षेत्र। फिर 58 नंबर आपसे कह रहा है कि जुलाई 2026 में किस देश ने बिना डॉक्टर की पर्ची के सहायता प्राप्त मृत्यु हेतु ऐतिहासिक कानून प्राप्त किया। फ्रांस ने पारित किया, मतलब प्राप्त नहीं, पारित किया। फ्रांस है, इटली है, स्पेन है या पुर्तगाल है। तो देखिए फ्रांस ने असाध्य रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है ना, उनको मृत्यु यानी इच्छा मृत्यु की वैधता प्रदान की है। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही रहेगा, ए विकल्प, यानी बिना डॉक्टर की सलाह के उसको इच्छा मृत्यु वैध प्राप्त कर दिया है। ठीक, डॉक्टर की पर्ची पर, अगर डॉक्टर पर्ची लिख दे रहा है कि इनको असाध्य रोग है, तो वो मृत्यु दंड ले सकते हैं। ठीक, यानी स्वतः मृत्यु, इच्छा मृत्यु ले सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। 59 नंबर आपसे कह रहा है कि यूएई द्वारा नियुक्त की गई दुनिया की पहली एआई राजनयिक का नाम क्या है, राहेल, सोफिया, आमिरा या नीरा। तो देखिए यूएई द्वारा यानी संयुक्त अरब अमीरात की बात कर रहा है ना, तो ये कूटनीतिक विशेषज्ञ द्वारा राहेल, इसका नाम क्या रखा गया है, राहेल। ये जो राजनयिक दिया है ना, ये पहले राजनयिक का नाम क्या है, राहेल, यानी विकल्प आपका कौन सा सही होगा, ए विकल्प। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, वर्चुअल एआई एम्बेसडर इसको बनाया गया है। 60 नंबर आपसे कह रहा है कि जुलाई 2026 में चीन द्वारा समुद्री प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए गए ठोस ईंधन वाहक रॉकेट का लॉन्च नाम क्या है। जुलाई 2026 में चीन द्वारा समुद्री प्लेटफॉर्म में लॉन्च किए गए ठोस ईंधन वाहक का नाम क्या है, ग्रेविटी 1, लॉन्ग मार्च 5, सेरेब्रस 2 या तियानाई झोल। तो देखिए इसका नाम है ग्रेविटी 1। क्या नाम है इसका, ग्रेविटी 1। तो ये ध्यान रखेंगे, ये ठोस ईंधन ले जाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, सबसे बड़ा रॉकेट है ये, तो विकल्प कौन सा होगा, ए विकल्प, यानी ग्रेविटी 1। 61 नंबर आपसे कह रहा है कि जुलाई 2026 में, जुलाई 2026 में जंजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मिवनी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा की है। तो ये किस देश की आधिकारिक यात्रा की है, ये की है भारत की आधिकारिक यात्रा। ठीक, जुलाई 2026 में जंजीबार के राष्ट्रपति हुसैन अली मिवनी भारत आए थे। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प, यानी भारत। 62 नंबर आपसे कह रहा है कि जुलाई 2026 में आयोजित 52वें जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। तो ये तो पहले भी आया था क्वेश्चन, ये कनाडा के द्वारा की गई है। ठीक, किसके द्वारा की गई है, कनाडा के द्वारा। अच्छा, भारत G7 का सदस्य नहीं है, पर भारत जो है ना वो अतिथि देश के रूप में इसमें शामिल हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर 63 नंबर आपसे कह रहा है कि सांघाई सहयोग संगठन अस्थाना शिखर सम्मेलन के आधिकारिक रूप से संगठन का 10वां पूर्व सदस्य कौन सा देश बना। तो 10वां पूर्व सदस्य बेलारूस बना है। कौन बना है, बेलारूस, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सब लग रहा है। ठीक, तो 64 नंबर आपसे कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2026 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है, सिंगापुर का, जापान का, फ्रांस का या जर्मनी का। तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, सिंगापुर का है। ठीक, अच्छा भारत का भी आपसे पूछा जा सकता है। सिंगापुर तो पहले नंबर है 195 देशों में, लेकिन आपसे भारत का भी तो पूछा जा सकता है। तो भारत किस नंबर पर है, ये ध्यान रखेंगे, भारत का आपसे पूछा जा सकता है। भारत का 62वां स्थान है। ठीक, भारत जो है ना वो 82 नंबर पर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग बढ़ते हैं 65 नंबर की तरफ। 65 नंबर आपसे कह रहा है कि जुलाई 2026 में अटलांटिक महासागर में आया रिकॉर्ड श्रेणी 5 का शक्तिशाली चक्रवात कौन सा था जिसने कैरोबियन क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। हरिकेन बेरिल नाम था इसका, यह चक्रवात रेमल था, यह चक्रवात मोचा, यह हरिकेन कैथरीन। तो देखिए ये जो जुलाई के महीने में आया था ना अटलांटिक महासागर में, इस इतिहास का सबसे बड़ा मतलब शक्तिशाली तूफान में इसकी शक्तिशाली चक्रवात में इसकी गिनती की गई है, भारी तबाही मचाया। तो इसका नाम था हरिकेन बेरिल। क्या नाम था, हरिकेन बेरिल। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी हरिकेन बेरिल। एक मिनट, कहीं कभी कभी पेन इशू आ जाता है ना, ये तो इसका नाम क्या था, हरिकेन बेरिल, यानी विकल्प आपका ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 66 नंबर की तरफ। 66 नंबर आपसे कह रहा है कि दुनिया की पहली एआई राजनयिक राहेल को किस देश ने नियुक्त किया? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, या चीन, या अमेरिका? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है राहेल। ठीक, ध्यान रखेंगे। 67 नंबर आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य बनने वाला यूरोपीय देश कौन सा है? रोमानिया है, स्पेन है, पनामा है, या हंगरी है? तो देखिए, सौर गठबंधन का मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक, इसका मुख्यालय भारत में है। तो इसका 101वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? रोमानिया। ठीक है, कौन बना है? रोमानिया। यानी विकल्प आपका कौन सा होगा? ए विकल्प, रोमानिया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका मुख्यालय भारत में है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 68 नंबर की तरफ। 68 नंबर आपसे कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जुलाई 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश को पूरी तरह से ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, या भूटान? तो देखिए, WHO ने पाकिस्तान को जुलाई 2026 में पाकिस्तान को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। ठीक, अच्छा, ट्रैकोमा बीमारी है एक आंखों की, ये भी ध्यान रखेंगे। ट्रैकोमा जो है ये आंखों का एक इन्फेक्शन है, आंखों की बीमारी है। अच्छा, भारत इससे बहुत पहले मुक्त हो चुका है, ये भी ध्यान रखना है। भारत इससे पहले मुक्त हो चुका है, पाकिस्तान अब मुक्त हुआ है जुलाई में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 69 नंबर आपसे कह रहा है कि G20 की ब्राजील अध्यक्षता के तहत जुलाई 2026 में कौन सी नई वैश्विक पहल आधिकारिक रूप से लॉन्च की गई? ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, G20 क्लाइमेट फर्स्ट इनिशिएटिव, ग्लोबल डिजिटल हेल्थ नेटवर्क, या रिन्यूएबल एनर्जी मिशन 2.0? तो देखिए, इसमें कौन सा होगा? इसका हुआ जुलाई जो ब्राजील की अध्यक्षता में हुआ है ना, नई वैश्विक पहल पूछ रहा है, तो ये ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। G20 क्लाइमेट फर्स्ट इनिशिएटिव जो लिखा है ये नहीं होगा। 70 नंबर आपसे कह रहा है कि 1 जुलाई 2026 से यूरोपीय संघ परिषद की 6 महीने की घूर्णनशील अध्यक्षता किस देश ने संभाली? जो घूर्णनशील अध्यक्षता है ना, मतलब इसमें ये इतने दिन ये रहेगा, इतने दिन ये रहेगा, एक सीक्वेंस यानी वृत्ताकार सर्कुलर मोशन है ना। तो ये साइप्रस है, हंगरी है, पोलैंड है, या बेल्जियम? तो देखिए, साइप्रस ने 1 जुलाई को किसने संभाली है? साइप्रस ने। और अगले 6 महीने के लिए ये अध्यक्ष रहेगा। ठीक, यानी यूरोपीय संघ की परिषद का अगले 6 महीने के लिए अध्यक्ष कौन रहेगा? साइप्रस रहेगा। ठीक, ये ध्यान रखना है आप। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, साइप्रस। 71 नंबर आपसे कह रहा है कि जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता किस देश के पास रही? यूनाइटेड किंगडम के, फ्रांस के, चीन के, या रूस के? तो देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र परिषद की जो मासिक अध्यक्षता है ना, ये यूनाइटेड किंगडम के पास है, यूके के पास। देखिए, परीक्षा लेट हो रही है आपकी, इसलिए जो मासिक वाले कॉन्सेप्ट आ रहे हैं क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। फिर भी अब चूंकि जुलाई मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखना था, तो इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। 72 नंबर आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु सहायता प्राप्त मृत्यु को कानूनी मंजूरी देने वाला ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है? तो हमने अभी आपको बताया कि ये डॉक्टर अपनी पर्ची पे लिख दे रहा है कि ये असाध्य रोग से पीड़ित है, तो फ्रांस ने ऐसा कानून पारित किया है कि असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति हो या बहुत वयस्क व्यक्ति हो। ठीक, जो मतलब कई शर्तें हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है कि सबको मिल जाएगा, लेकिन ये कानूनी मान्यता दी है। तो किस देश ने दी है? फ्रांस ने। फ्रांस ने ऐसा विधेयक पारित किया है। 73 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 77वां स्थापना दिवस शिखर सम्मेलन जुलाई 2026 में कहां आयोजित हुआ? वाशिंगटन डीसी में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, मैड्रिड स्पेन में, या हेलेंसिकी फिनलैंड? तो देखिए, सब राजधानियां लिखी हुई है। यूएसए यानी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है,
बेल्जियम की राजधानी आपको ब्रुसेल्स देखने को मिलेगी, स्पेन की राजधानी मैड्रिड देखने को मिलेगी, फिनलैंड की राजधानी आपको हेलेंस्की देखने को मिलेगी। तो ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है ना, ये 77वां स्थापना दिवस शिखर सम्मेलन ये अमेरिका में हुआ है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, यानी विकल्प आपका ये सही हो रहा है। 74 नंबर आपसे कह रहा है कि किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कानावाला में जुलाई 2026 में भीषण विस्फोट हुआ। मतलब किस ज्वालामुखी, माउंट कानावाला ज्वालामुखी जो है ना, इसमें जुलाई में भीषण विस्फोट हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है ये किस देश का ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया का है, फिलीपींस का है, जापान का है, ये इटली का है। तो देखिए ये इंडोनेशिया में है, माउंट कानावाला कहाँ मिलेगा आपको, इंडोनेशिया में, यानी विकल्प आपका कौन सा से हो जाएगा, ए विकल्प। ठीक, बड़ा विस्फोट इसमें हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखने। 75 नंबर आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जुलाई 2026 के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर कितनी है? 6.8, 7.0, 7.2%, ये 6.5%। तो देखिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जो जारी किया गया उससे आपसे पूछ रहा है कि भारत की अनुमानित GDP दर कितनी है। तो भारत की अनुमानित GDP दर 7.0% है। कितना है? 7% GDP अनुमान लगाया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। 76 नंबर आपसे कह रहा है कि जुलाई 2026 में किस अंतरराष्ट्रीय खनन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग 38% खनन स्थल उच्च जल तनाव वाले क्षेत्र में स्थित है? तो ये ग्लोबल माइनिंग एंड वाटर डेटा सेट रिपोर्ट के अनुसार, ये क्वेश्चन अभी पहले आया था, ठीक, तो इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा? ग्लोबल माइनिंग एंड वाटर डेटा सेट रिपोर्ट, ठीक है, विकल्प आपका ये सही हो जाएगा। फिर देखिए 77 नंबर आपसे कह रहा है कि जुलाई 2026 में चीन द्वारा समुद्री प्लेटफॉर्म में प्रक्षेपित किए गए ठोस ईंधन वाहक रॉकेट का नाम क्या है? ग्रेविटी 1, लॉन्ग मार्च 5B, सेरेब्रस 2 या तियानझो 6। तो ये क्वेश्चन भी अभी थोड़ी देर पहले आया था। ये ग्रेविटी फर्स्ट है, ये किसके द्वारा जारी लॉन्च किया गया है? चीन के द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्रेविटी 1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया तथा ये किस लिए है? तो ये ठोस ईंधन को ले जाने के लिए, ठोस ईंधन वाहक रॉकेट इसका काम है, ठोस ईंधन को ले जाने के लिए इसको बनाया गया। ये रीयूजेबल भी है, ये ध्यान रखेंगे आप, ये रीयूजेबल भी है, इसको आप फिर दोबारा यूज कर सकते हैं। 78 नंबर आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और वान जलवायु वार्ता में पृथ्वी के टिपिंग पॉइंट्स पर भारत का नेतृत्व किसने किया? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का प्रतिनिधिमंडल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, विदेश सचिव या भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार? तो ये किसके द्वारा किया गया? अच्छा, वान किसकी राजधानी? वान जर्मनी की राजधानी है, ये ध्यान रखेंगे आप। जो ये वान दिया है ना, जर्मनी की राजधानी है। तो ये किसके द्वारा किया गया? ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि मंडल, इसी के द्वारा किया गया है। पृथ्वी के टिपिंग पॉइंट्स, क्या लिखा है? पृथ्वी के टिपिंग पॉइंट। तो ये सब ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। पृथ्वी के टिपिंग पॉइंट पर भारत का नेतृत्व किसने किया? तो भारत का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का प्रतिनिधि मंडल के द्वारा भारत का नेतृत्व किया गया है। 79 नंबर आपसे कह रहा है कि वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा सहयोग हेतु हाल ही में किन दो देशों के बीच 123 समझौता अंतिम चरण में पहुंचा? तो अमेरिका और सऊदी अरब, अमेरिका और मिस्र, अमेरिका और UAE, अमेरिका और भारत या अमेरिका और सऊदी अरब। तो ये अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 123 महत्वपूर्ण समझौते जो है ना, जुलाई 2026 में हुए हैं। फिर आपसे 80 नंबर कह रहा है कि जुलाई 2026 में विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI में भारत को 139 देशों में से किस सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 34वें नंबर, 38वां, 42वां या 35वां? तो देखिए ये बंदरगाह से रिलेटेड है ना, जो ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स दिया है ना, ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स देख रहे हैं ना, ये बंदरगाह से संबंधित, बंदरगाह में बुनियादी ढांचों को लेकर इसके जारी किया जाता है। तो भारत इसमें 38वें नंबर पर। टोटल देशों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है, कितने? 139। तो 139 देश में भारत 38वें नंबर पर है, यानी विकल्प आपका B सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। 81 नंबर आपसे कह रहा है कि विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज हैं, यानिक सिनर हैं, या नोवाक जोकोविच है, या राफेल नडाल? तो देखिए स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने, कौन जीता है? स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने। अच्छा हराया किसको है? ये तो विनर हो गए भाई, ये तो विनर है। विनर और रनर दोनों को आपको ध्यान रखना है। ये कौन है? विनर। और ये यानिक सिनर, ये रनर है। यानी यानिक सिनर को हरा के जीते हैं कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज किस देश के हैं? ये भी पूछा जा सकता है। तो ये स्पेन के, ठीक, ये ध्यान रखें आगे। तो विकल्प आपका कौन सा होगा? ए विकल्प, यानी कार्लोस अल्काराज। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 82 नंबर की तरफ। 82 नंबर आपसे कह रहा है कि यूईएफए यूरो 2026 का विजेता कौन सा देश बना? स्पेन है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, या जर्मनी है? तो देखिए स्पेन को इंग्लैंड ने 2-1 से हराकर चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। कितनी बार जीती है? चौथी बार। तो कौन जीता है? स्पेन। किसको हरा के जीता है? किसको हरा के जीता है? अर्जेंटीना। किसको हरा के जीता है? ये भी तो पूछा जा सकता है। कोलंबिया। जीत विजेता कौन है? अर्जेंटीना है, और रनर कौन है? कोलंबिया। ठीक, ध्यान रखेंगे, ये रनर है। चलिए बढ़ते हैं 83 नंबर की तरफ। 83 नंबर आपसे कह रहा है कि यूईएफए यूरो 2026 का विजेता देश कौन सा बना? स्पेन। देखो यहाँ क्या लिखा है? कोपा अमेरिका। दोनों में अंतर है। ये कोपा वाला है। कोपा को अर्जेंटीना जीता है कोलंबिया को हराकर। आपसे ये यूरो पूछ रहा है, यूएफआई वाला। तो यूएफआई यूरो वाला, जब कोपा नहीं लिखा रहेगा तब स्पेन। ये कौन जीता है? स्पेन जीता है। चलिए किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया। इंग्लैंड इसमें क्या है? रनर है। इंग्लैंड रनर है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 84 नंबर की तरफ। 84 नंबर आपसे कह रहा है कि 11 जुलाई 2026 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की मुख्य थीम क्या थी? तो आपको सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसकी थीम आपसे पूछ रहा है कि एक लचीले भविष्य की ओर सभी के लिए अवसर, 8 अरब की दुनिया, लैंगिक समानता की शक्ति, या सतत जनसंख्या और विकास। तो जो देखो इस बार की थीम थी ना 2026 में जनसंख्या दिवस की, ये थी कि एक लचीले भविष्य की ओर सभी के लिए समान अवसर। ये कौन जारी करता है? तो ये यूएनएफई के द्वारा जारी की जाती है। ये भी ध्यान रखें। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, यानी एक लचीले भविष्य की ओर सभी के लिए समान अवसर। बाकी 85 नंबर देखें। 85 नंबर आपसे कह रहा है कि 26 जुलाई 2026 को भारत ने कौन सा कारगिल विजय दिवस मनाया? 25वां, 27वां, 38वां, 28वां या 30वां? तो देखिए कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। कारगिल युद्ध कब हुआ? 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध हुआ था। तो ये 1999 से आप काउंट करेंगे तो आपको ये 27वां मिलेगा। कौन से क्रम का था? 27वें क्रम का कारगिल विजय दिवस था। तो ये ध्यान रखना है। फिर देखिए 88 नंबर आपसे कह रहा है कि जुलाई 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी दर्ज की गई? 3167, 3682, 4000 या 2967? अच्छा ये बताओ बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। अच्छा प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। तो भारत में बाघों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो भारत में बाघों की संख्या 3682 हो गई है बढ़ के। कितनी हो गई है? 3682। अच्छा सबसे ज्यादा बाघ आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? सबसे ज्यादा बाघ आपको लगभग 800 के आस 700 कुछ है, 700 कुछ के आसपास आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। उसी को मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। ठीक, यानी 700 के आसपास, लगभग 800 के आसपास बाघों की संख्या इसमें दर्ज की गई है। तो कुल मिला के सबसे ज्यादा बाघ कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? मध्य प्रदेश। उसको टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 87 नंबर की तरफ। 87 नंबर आपसे कह रहा है कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित हो रहे हैं? यानी जो 2026 वाला राष्ट्रमंडल खेल है ना, कॉमनवेल्थ गेम इसी को बोलते हैं। ठीक है, लिखा भी हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम जो है ये किस देश में आयोजित हो रहा है?
ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में या भारत में। तो ये इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा? ए विकल्प। 88 नंबर आपसे कह रहा है कि जुलाई 2026 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित महासागर निगरानी उपग्रह का नाम क्या है, जो इसरो द्वारा जारी किया गया है? तो ओशनसेट है, इनसेट 3DS है, या समुद्रयान है, या जीसैट 30 है। तो देखिए जो इसरो ने प्रक्षेपित किया इसका नाम है ओशनसेट 4। क्या नाम है इसका? ओशनसेट 4। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, यानी ओशनसेट 4 इसका नाम है। ठीक, ये करेगा क्या? इसको देखो PSLV जो C-59 रॉकेट है ना, उसी से इसको प्रक्षेपित किया गया है। ये मौसम संबंधी जानकारी देगा। ठीक, ये जो ओशनसेट है क्या देगा? मौसम संबंधी, मतलब मौसम से रिलेटेड जानकारी देगा। देखिए 89 नंबर आपसे कह रहा है कि 1 जुलाई को किस महान चिकित्सक की याद में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर BC राय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर S राधाकृष्णन या डॉक्टर सुश्रुत। तो देखिए डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर BC राय, डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में हम लोग 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये राष्ट्रीय वाला है, इंटरनेशनल वाला नहीं है। 90 नंबर आपसे कह रहा है कि फार्मूला 1 विशिष्ट ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किस देश ने जीता? यानी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो 2026 है, इसमें फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन या लैंडो नॉरिस या चार्ल्स लेक्लर्क। तो देखिए ये किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। अच्छा ये किसके ड्राइवर हैं? ये मर्सिडीज चलाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। कौन सा चलाते हैं? ये मर्सिडीज। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे आप। उन्होंने 9वीं बार ये जीत हासिल की है। फिर 91 आपसे कह रहा है कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025-26 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। किसको किया गया है? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। आंसर लिखे हुए हैं। ठीक, यानी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। फिर 92 नंबर आपसे कह रहा है कि विश्व हेपाटाइटिस दिवस 28 जुलाई, विश्व हेपाटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। इसकी थीम आपसे पूछ रहा है, तो इसकी थीम क्या थी? इट्स टाइम टू एक्ट, यानी कार्यवाही का समय। इट्स टाइम टू एक्ट। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 93 की तरफ। 93 आपसे कह रहा है कि फ्रांस के प्रतिष्ठित पेन पेंटर पुरस्कार 2026 से किस भारतीय लेखक को सम्मानित किया गया? तो पेन पेंटर पुरस्कार किसे दिया गया है 2026 वाला? अरुंधति राय को। यानी विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प है नहीं, अरुंधति राय। फिर देखिए 94 आपसे कह रहा है कि जुलाई 2026 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा है। कौन बने? रोहित शर्मा। तो ये ध्यान रखना है। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये विकल्प रोहित शर्मा। ये 10वें खिलाड़ी बने हैं। कितने मैच? 500 मैच ही खेल चुके हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। फिर आपसे 95 नंबर कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो मलाला यूसुफजई की याद में ये मनाया जाता है। विकल्प आपका विकल्प वाला है नहीं, तो 12 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस। मलाला यूसुफजई की याद में मनाया, जन्म दिवस पर मनाया जाता है। फिर आपसे कह रहा है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। 97 आपसे कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ट्रैकोमा मुक्त घोषित किए गए नवीनतम देश कौन सा है? पाकिस्तान। तो ये ध्यान रखेंगे, नवीनतम देश कौन सा बना है? पाकिस्तान। यानी विकल्प आपका कौन सा से होगा? विकल्प वाला है नहीं, मैं भूल जाता हूँ बार बार, ये पाकिस्तान है। फिर कह रहा है 98 नंबर आपसे कि वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो देखिए कॉमनवेल्थ का आयोजन कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। और ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजलिस, यानी अमेरिका में, अमेरिका के लॉस एंजलिस। फिर 99 आपसे कह रहा है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने? गौतम गंभीर। कौन बने हैं? गौतम गंभीर। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? गौतम गंभीर। फिर आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन सा बना? तो 101वां सदस्य देश कौन सा बना? रोमानिया। ठीक है, बाकी 100 क्वेश्चन थे, कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे क्लासेज आपको कैसी लगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे उसको सबमिट किया गया है। बाकी अगस्त से आपको
हर वीक पे क्लास करंट अफेयर की मिलती रहेगी, संडे टू संडे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए।